विकासखंड एलिया की ग्राम पंचायत जगना में हो रहा है 24वां श्री रुद्र महायज्ञ एवं मानस संत सम्मेलन। श्री रुद्र महायज्ञ एवं मानस संत सम्मेलन के समापन दिवस पर ग्राम पंचायत व क्षेत्र की कन्याओं को कराया गया विशाल कन्या भोज। यज्ञ कार्यक्रम में दूर दराज से आए हुए वक्ताओं ने श्रीमद् भगवत कथा के अनुरूप समस्त कथाओं को लेकर के जनता को किया जागरूक एवं श्री राम श्री कृष्ण तथा वादिदेव महादेव भोलेनाथ की अनेक कहानियों से किया जनता को भाव विभोर। श्रीमद् भगवत कथा पुराण की कथाओं को सुनकर जनता हुई पूर्ण की भागी। समस्त क्षेत्रवासियों ग्रामवासियों की सैकड़ों की संख्या में जनता यज्ञ पंडाल में एकत्रित होकर कथा का रसपान श्रवण किया। बने रहे। परम परिक्रिया भाई के द्वारा भगवान के माध्यम से माता भगवान की शास्त्री जी, यज्ञ कार्यक्रम जो है 24वां रुद्र महायज्ञ जो है किस स्थान पे हो रहा है? ये हमारा जनपद सीतापुर है, ब्लॉक एलिया पड़ता है, ग्राम पंचायत जगना है। जगना के विशाला प्रांगण में ये 24 वर्षों से निरंतर ये आध्यात्मिक कार्य श्री रुद्र महायज्ञ और मानस संत सम्मेलन का कार्य होता चला आया है। इस कार्यक्रम के श्री यजमान जी कौन हैं? इस यज्ञ के यजमान हमारे श्री राम सागर वर्मा जी हैं और समस्त ग्रामवासी हैं। आपका शुभ नाम? मैं इस यज्ञ का यज्ञाध्यक्ष संत मानस केसरी अध्यात्मकता भारत प्रसिद्ध है। शास्त्री जी, मानव जीवन के लिए यज्ञ अनुष्ठान किस प्रकार लाभकारी और हानिकारक होता है? मानव जीवन के लिए सर्वोपरि सार्वभौम सभी प्रकार से यज्ञ लाभदायक है। इसमें से अध्यात्मवाद और व्यवहारिकवाद और सामाजिकता व्यवहारिकता सभी कुछ बढ़ते हैं। यज्ञ से परमात्मा का भजन साधन उपासना ये तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन अगर पर्यावरण की तरफ से देखा जाए तो पर्यावरण के लिए आज के युग में यज्ञ परम आवश्यक है, क्योंकि आज इतने कल कारखाने बने हुए हैं जिनसे जहरीली गैसें केमिकल निकलते हैं। तो सबसे मुख्य हमारे आकाश मंडल में एक ओजोन मंडल होता है, तो जहरीली गैसों से ओजोन मंडल कमज़ोर पड़ रहा है। ओजोन मंडल का मेन काम ये है कि सूर्य की तपती किरणें जब आती हैं तो उसे फिल्टर करके आवश्यकता अनुसार वो पृथ्वी पे लाता है, मानव जीवन को हानि नहीं होने देता। जब ओजोन मंडल कमज़ोर हो जाता है तो यहाँ पे तापक्रम अधिक बढ़ता है, जिससे मनुष्यों में चर्म रोग अनेक बीमारियाँ होती हैं, वृक्षों में, वनस्पतियों में, जीव और जंतुओं में। लेकिन जब हम सर औषधियों से हवन यज्ञ करते हैं तो हवन जो उसका धूम्र निकलता है वो ओजोन मंडल को मजबूत कर देता है, और जिससे संसार की जो वायु है, ऑक्सीजन है, वो प्राण वायु हमारी शुद्ध हो जाती है और सूर्य की किरणें जो हैं वो आवश्यकता अनुसार आती है, जिससे मानव जाति का कल्याण होता है, सारा पर्यावरण शुद्ध होता है। और अध्यात्मवाद में जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं, और देवता जो पर्जन्य हैं वो बरसात करते हैं पृथ्वी पे, जिससे वनस्पतियाँ और अन्न पैदा होता है, जिससे मानव जाति पुष्ट होती है। तो सभी प्रकार से मानव जाति के लिए यज्ञेन हन्यते व्याधि यज्ञेन संरक्षते प्रजा यज्ञेन सम्यक वर्धन्ते तस्मातम यज्ञ समारंभे। यज्ञ से समस्त व्याधियाँ नष्ट होती हैं, चाहे भौतिक हो, चाहे लौकिक हो, चाहे पारलौकिक। यज्ञ से प्रजा का संरक्षण, राजा यज्ञ करता है तो प्रजा सुखी रहती है, पिता माँ यज्ञ करता है तो संतान सुखी रहती है, और यज्ञ से सभी शुभ वस्तुओं की वृद्धि होती है। इसलिए हर एक व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए, उसी से हम संसार में रोगों से निवृत्ति पाएंगे, और जो हमारे आज मानव के
पास में सुख सामग्री है लेकिन उसके अंदर चैन नहीं है, बेचैन रहता है। जब यज्ञ आदि करेंगे, सत्संग करते रहेंगे तो हमारे हृदय में शांति भी आएगी। इसलिए यज्ञ करना परम आवश्यक है।